विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के समाप्ति के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात ने कई बड़े सवालों को सुलझा लिया है। इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर था। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग ऐसा मान रहे थे कि विपक्षी पार्टियां एकजुट तो हो रही है, लेकिन जैसे ही बात सीट शेयरिंग को लेकर होगी, आपसी सिरफुटौल शुरू हो जाएगा। एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार के अंदर लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने इस सबसे बड़े सवाल को, या फिर यूं कहें कि सबसे बड़े उलझे हुए सवाल को सुलझा लिया है। दरअसल विपक्ष की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। समाप्ति के बाद नीतीश कुमार लालू यादव पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के ठीक कल होकर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। यह मुलाकात काफी देर तक चली। इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा कि मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर था। हालांकि ये चीजें बिहार के अंदर में पहले ही सुलझा ली गई थी, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर यह तय कर लिया कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें यह बातें निकल के आई है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में आरजेडी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बचे 8 सीट, जिसमें से सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को देना है। कांग्रेस को 4 से 5 सीट संभवतः मिल सकता है। बाकी बचे 3 सीटों में वाम दलों को फिट करना है। अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर कोई दल जुड़ता है तो फिर उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार कई बयानों में लगातार यह कह रहे हैं कि और भी कई दल हैं जो चुनाव नजदीकी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। एक नाम जो काफी चर्चा में है पशुपति कुमार पारस का, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट एनडीए गठबंधन में नहीं मिल रहा है, चिराग पासवान के खाते में जा रहा है। और यही बड़ी वजह है जो पशुपति कुमार पारस किसी भी हाल में एनडीए को छोड़ना चाहते हैं। और अगर वो इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करते हैं तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को अपने खाते की सीटों को कुर्बान भी करनी पड़ सकती है। 1 या 2 सीट पशुपति कुमार पारस को देना पड़ सकता है। हालांकि इस परिस्थिति के लिए भी तमाम नेता तैयार हैं। आपने सुना, पटना से लेकर कर्नाटक और मुंबई तक की बैठकों में तमाम नेता यह कहते नजर आए कि अगर विपक्ष को एकजुट करने के लिए अगर हम लोगों को कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, इसलिए चूंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और इसके लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग देने को तैयार हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो बड़ा सवाल था सीट शेयरिंग को लेकर, एक उलझा हुआ सवाल को सुलझा लिया है नीतीश कुमार और लालू यादव ने। इंडिया गठबंधन के अंदर जो कमेटी बनी है उसमें बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और ललन सिंह को मिला है। समन्वय समिति, तमाम दलों के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करना, उसी में नीतीश कुमार और लालू यादव को भी जिम्मेदारी मिली है बिहार के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर। और दोनों नेताओं ने मिलकर सीट को लेकर जो बड़ा सवाल था, सीट शेयरिंग को लेकर जो बड़ा सवाल था, उसे खत्म कर दिया और तमाम दलों के बीच सीट को लेकर अपनी बातें जो है वो रख दी है। हालांकि अभी भी मंथन जारी है कि किस सीट से किसे उतारा जाए ताकि हम लोग 24 के रन में विजय हो सके। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 7 से 8 ऐसी सीटों का डिमांड कर रहे हैं जहां पे भाजपा की सिटिंग सीट है, यानी कि भाजपा से 2-2 हाथ करने को लालू प्रसाद यादव तैयार है, सीधी फाइट को लेकर तैयार है। जो नीतीश कुमार के पार्टी के पास 17 सांसद हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनका सेटिंग जो सीट है वो उनके पास ही रहे, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए एक आध सीट कुर्बान भी करने को वो तैयार है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अब चीजें, तस्वीरें धीरे धीरे कर अब क्लियर होती दिख रही है। हालांकि सवाल अब एनडीए गठबंधन के अंदर है कि एनडीए कब तक अपनी इस तस्वीर को क्लियर करती है।